तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 के मैथ से यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का जो है वो 3x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 9 प्लस 15 जी। तो ये देख लेते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसे जो है वो हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो अरेंज कर लेना है। पहली जो है वो ब्रैकेट है उसे आप जो है वो लास्ट ब्रैकेट के साथ जो है वो अरेंज कर लेंगे -9। फिर आपने क्या करना है, आपने सेकंड वैल्यू को सेकंड लास्ट वैल्यू के साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है +15 जी। अब आपने 2 के पेयर्स बनाने, 2 के पेयर्स बनाने के लिए जो है वो आपने जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम ले लेते हैं, फर्स्ट में आपने लिया है x और यहाँ ब्रैकेट में आपके पास आ गया है x माइनस 9 पूरी ब्रैकेट, फिर आ जाता है -3 x माइनस 9 और पूरी ब्रैकेट जी। तो ये जो है वो एक हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो इसे अरेंज कर लिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सेकंड ब्रैकेट को भी ऐसे ही आपने अरेंज करना है। x यहाँ कर लिया x माइनस 7 और माइनस के 5 यहाँ आपने कर लिया x माइनस 7 और यहाँ जो है वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है, प्लस के 15 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिए हैं। फिर आपने क्या करना है जी, आपने जो है वो इनका स्क्वायर कर लेना है। x को x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, 9 को x से करेंगे आपके पास 9x हो गया, -3 को x से करेंगे आपके पास 3x हो गया और आप 9 को जो है वो 3 से करेंगे आपके पास हो जाता है प्लस के 27 जी। यहाँ जो है वो हमने इसे एक ब्रैकेट में लिखा है। सेकंड ब्रैकेट को हम ऐसे ही हल करेंगे, x को x से करेंगे x स्क्वायर, -7 को x से करेंगे 7x, -5 को x से करेंगे हमारे पास आ जाता है 5x, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और यहाँ आप 5 को 7 से करेंगे हो जाते हैं 35। यह हमने जो है वो एक ब्रैकेट में सॉल्व किया और 15 जो है वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है जी। फिर हमने क्या करना है, हमने सेंटर की वैल्यूज़ को जो है वो प्लस माइनस कर लेना है। आपने ये देखना है x आपके पास यहाँ मौजूद है x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के आप 9 में जो है वो 3 को प्लस करेंगे हो जाता है 12x प्लस के 27 जी। हमने ये एक ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ जो है वो एक्स स्क्वायर सेम होगा, आपने x की वैल्यू को जो है वो प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस, 7 में जो है वो आपने 5 को प्लस करना है। तो 7 में 5 प्लस करने पर आपके पास आ जाता है माइनस के 12x और प्लस के जो है वो 35 हमने एज इट इज़ लिखा है एंड प्लस के 15 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। आपने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो है वो सेम है, तो आपने जो है वो उसे t के इक्वल कर देना है। हमारे पास t के इक्वल जो होगा एक्स स्क्वायर -12x, हमने जो है वो t के इक्वल कर दिया है। अब आपने जो है वो t की वैल्यू पुट करनी है। आपने यहाँ t प्लस 27 हो जाता है, फिर हो जाता है t प्लस 35 और ये प्लस के 15 हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिए। फिर आपने सेम इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन अरेंज की है। आपने फर्स्ट ब्रैकेट का जो है वो पहला डिजिट लेना है और आपने t प्लस 35 ले लिया है। फिर आपने जो है वो प्लस के 27 और आपने सेकंड ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ आपने जो है वो कॉपी कर ली है, प्लस के 15 आपने एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब जो है वो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो हमने यहाँ किया है t का स्क्वायर, फिर आपने जो है वो ये किया है प्लस के 35t, फिर आपने प्लस के किए हैं 27t कर दिया है आपने, और प्लस के जो है वो 27 को 35 से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 945 जो है वो हमारे पास आ जाता है और प्लस के 15, यानी 27 35 को प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 15 जो है वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। फिर जो है वो आपने देखना है, आपने सेंटर की वैल्यू को जो है वो मज़ीद आपने प्लस करना है। आपने क्या करना है, यहाँ हमने टी स्क्वायर लिया, आपने प्लस के 35 और प्लस के 27 को प्लस करना है, आपके पास आ जाता है 62 का टी, और आपने 945 में 15 को प्लस करने आपके पास आ जाते हैं 960 जी। यहाँ जो है वो आपके पास मिडिल टर्म एक फैक्टर्स आ गया जिसकी आपने मिडिल टर्म आपने करनी है। तो यहाँ ले लेते हैं हम छोटा सा रफ वर्क, 960 को किसका जो है वो टी स्क्वायर पर किसका जो है वो कंप्लीट टेबल लग रहा है, तो हमने ये करना है 30 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 960, और अगर हमने जो है वो इन दोनों को ही प्लस करना है तो हमारे पास जी आ जाता है सेम, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 62 की जी। तो हमारे जो ये फैक्टर जो है वो बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स हैं। हमने जो है वो 62 को रिप्लेस करने के बाद हमने जो है वो यहाँ लगा लेना है। पहले जो है वो हमने करना है टी स्क्वायर, फिर हमने करना है प्लस के 32t, फिर हमने करना है प्लस के 30t जी, फिर हमने करना है प्लस के 960। अब जो है वो फर्स्ट टू और लास्ट टू में जो है वो हमने लेना है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने t कॉमन लिया, हमारे पास आ जाता है यहाँ t प्लस 32।
आ गया है प्लस के 30 हमने कॉमन लिया है, यहाँ आ जाता है हमारे पास जी टी प्लस 32 की जो है वो एक ब्रैकेट हमने ये ब्रैकेट अगेन हमने कॉमन लेनी है और यहाँ आ जाते हैं टी प्लस 30 जी। अब जो है वो हमने इसमें पुट करनी है, यहाँ हमने पुट कर देनी है टी की वैल्यू जो है वो हमने लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो हमने जो है वो वैल्यू को पुट करना है एक्स स्क्वायर, यहाँ करना है माइनस के 12x प्लस के 32, यहाँ कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 30 जी। तो हमने जो है वो ये इस तरह से किया और ये जो आ गया है हमारा सिंपल आंसर। थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट था कि इसमें वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी दी हुई थी। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं आप उसे इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। थैंक यू। हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है वो थोड़ा सा चेंज है, x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर जी। तो अब आपके पास जो है वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है और आपने जो है वो किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो आपने इसे अरेंज कर लेना है x माइनस 2 x प्लस 2 के साथ और x माइनस 3 x प्लस 3 के साथ। तो आ जाए हम अपना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन जी। हमने x माइनस 2 को अरेंज कर लिया है x प्लस 2 के साथ, यहाँ जो है वो x माइनस 3 को हमने अरेंज कर लिया x प्लस 3 के साथ, ताकि हम इस पर जो है वो एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकें जी। तो ये जो है वो टू ब्रैकेट्स हैं जिन पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि टू ब्रैकेट्स में ओपन है। हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो इसका स्क्वायर ले लेना है, यानी फर्स्ट का हमारे पास आ जाता है स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, सेकंड का आ जाता है स्क्वायर जी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे जो है वो हमने फॉर्मूले में ओपन कर दिया है। सेकंड भी हम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया है प्लस माइनस माइनस और यहाँ हमने 3 का जो है वो स्क्वायर लिया है और माइनस 2x जो है वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली है। हमने देख लेना है कि यहाँ x माइनस 2 हमारे पास आ जाता है, हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाता है 4, यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाता है 9 और यहाँ माइनस के 2x स्क्वायर जी। अब आपने सिंपल करनी है इन टू ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू रखनी है और सेकंड वैल्यू जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। फिर आपने क्या करना है, माइनस के 4 रखने हैं और सेकंड ब्रैकेट जो है वो आपने एज इट इज़ रख देनी है, माइनस 2x स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख दिया है। फिर आपने जो है वो इसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर हो जाती है 4 माइनस 9 हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, आपको क्या करना है 4 का टेबल 9 टाइम तो आ जाता है 36, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और यहाँ आ जाता है माइनस के 2x स्क्वायर जी। ये जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सेंटर की जो वैल्यूज़ हैं उसे जो है वो आपने प्लस कर देना है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को प्लस करेंगे आपके पास आ जाता है माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 36 और माइनस के आ जाते हैं 12x स्क्वायर। आपने देखना है एक्स स्क्वायर माइनस के 13 माइनस के 2x स्क्वायर, आपने इन दोनों को जो है वो प्लस कर लेना है माइनस के साथ, आपके पास ये आ जाता है माइनस के 15x स्क्वायर और प्लस के हो जाते हैं 36 जी। अब आपने यहाँ जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टर्स करते हैं हमने बनाने हैं 36x पावर 4 के जो है वो हमने फैक्टर्स, हमारे पास आ जाता है 12 का टेबल जो है हम 3 टाइम्स लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 36 और यहाँ प्लस माइनस से बड़ी वैल्यू जो है आपके पास जो है वो क्या करना है, आपने बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की तो माइनस लगा दी, यहाँ भी हमने माइनस 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 हो जाता है प्लस, आपने 12 में 3 को प्लस करना है आपके पास आ जाता है माइनस के 15x स्क्वायर, यानी ये फैक्टर हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने इस जगह पे जो है वो फैक्टर्स को अप्लाई कर देना है, x पावर 4 यहाँ हमने कर दिए हैं माइनस के 12x स्क्वायर और माइनस के हैं 3x स्क्वायर और आ जाते हैं प्लस के 36 जी। तो जी हमने जो है वो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में जो है वो हमने कॉमन ले लेना है, हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 12, यहाँ आ जाता है माइनस 3, हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाता है हमारे पास 12 जी। अब जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आई है, हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक ब्रैकेट में, फिर आ जाता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास एक ब्रैकेट में। हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो इसको होल स्क्वायर में खोलना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट 12 का बेसिकली होल स्क्वायर नहीं हो सकता तो हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है, हमने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस के हमारे पास आ जाते हैं जी 2 मतलब √4 हो जाएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाता है जी 12।
तो ये हमने जो है वो एक ब्रैकेट में लिखा है। फिर हमने जो है वो 3 का भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता है, हमने इसे क्या करना है, हमने इसे रख देना है रूट में स्क्वायर जी। यहाँ जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर हमने क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स में इन्हें खोल लेना है। हमारे पास आ जाता है जी x माइनस 2√3, ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई, और आ जाता है x प्लस 2√3, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। फिर हमने इसे भी जो है वो 2 ब्रैकेट्स में ओपन करना है, x माइनस √3, और आ जाता है x प्लस √3, और ये आ जाता है जी इस क्वेश्चन का जो है आंसर। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था, आपके पास यहाँ वैल्यू जो है -2x थी। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने जो है वो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इससे रिजेंबलिंग आप वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली।